अस्सलाम वालेकुम जी। गज़ल नंबर 3 शायर मेदर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पहले 2 शायर की वजाहत और गज़ल की जो है वो पढ़ाई की थी और शायर की हालात ज़िंदगी से आगाही हासिल की थी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप हासिल कर सकें और नई मालूमात हासिल कर पाएँ। शेर नंबर 3 है। ज़िक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैं जब पहुंचा तो कहा खैर ये मज़कूर न था। जी, इस शेर में शायर ने महबूब के मकर पर गहरे तंस का इजहार करते हुए कहा है कि मेरा महबूब इस कदर चालाक है कि मेरा ज़िक्र करता है तो जैसे ही उसको एहसास हो कि मैं मौजूद हूँ तो वो अपना रुख अपना अंदाज़ जो है वो बदल लेता है। ऐसा ही कुछ रोज़ कबल हुआ एक महफ़िल में हाज़िरीन महफ़िल जो है मेरी तारीफ़ कर रहे थे तो वहाँ मौजूद मेरा महबूब न सिर्फ़ मेरी खूबियों का खुले दिल से इतराफ़ कर रहा था बल्कि उन्हें सराह भी रहा था। मगर जैसे ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ी तो उसने अपना अंदाज़ बदल लिया और ऐसे ज़ाहिर किया कि उसका इस बात से कोई ताल्लुक़ ही ना हो। इलाही क्यों नहीं उठती क़यामत, माजरा क्या है, हमारे सामने पहलू में वो दुश्मन के बैठे हैं। शेर में शायर दरअसल महबूब की फितरी झिझक और हया का जिक्र करते हुए कहता है, फिर होता है ना आशिक अपने महबूब को कभी भी गलत नहीं कह सकता, तो यहाँ पर भी आशिक जो है अपने महबूब की तरफदारी करता हुआ नज़र हमें आ रहा है। अगर एक से दूसरे तनाजुर में देखें कि वो हया का तकाजा है, वो ऐलान अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर रहा। शायर का कहना है कि महबूब के दिल में भी आशिक के लिए उतनी ही मोहब्बत है और उतनी ही तड़प है, लेकिन फितरी शर्म हया की वजह से वो अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर सकता। इसलिए महफिल में जैसे ही आशिक की मौजूदगी की खबर होती है तो वो गुफ्तगू के अंदाज़ बदल लेता है ताकि दूसरों को ना मालूम हो सके कि उसके दिल में भी उसके लिए एक जो है वो खूबसूरत जज्बा मौजूद है। खलवत में चूमता है नाम के हरूफ, खलवत में चूमता है नाम के हरूफ, महफिल में मेरी तरफ कभी देखता नहीं। शेर नंबर 4 है। बावजूद ये कि बरोबाल न थे आदम के, वहाँ पे पहुँचा फरिश्ते का भी मकदूर न था। शेर में इस शायर ने इंसान की अज़मत और फजीलत का जिक्र बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया है। अगरचे अल्लाह ताला ने इंसान को परिंदों की तरह बालों पर नहीं दिए, लेकिन अपनी सोच, तफक्कुर और तदब्बुर की बदौलत उसने आसमान की बुलंदियों तक रसाई हासिल की। इंसान को अल्लाह ताला ने अकल की क़ुव्वत बख्शी, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो तरक्की के बामे अरूज पर पहुंचा। जलते हैं जिब्रील के पर जिस मुकाम पर, जलते हैं जिब्रील के पर जिस मुकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। कुरान मजीद के मुताबिक तख्लीक के आदम के वक्त फ़रिश्तों ने इंसान को सजदा किया। इसी तरह अगर वाक़या मेराज को जहन में रखें तो फ़रिश्तों पर इंसान की फजीलत ज़ाहिर होती है। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र हज़रत जिब्रील के साथ तय किया, मगर जब आसमान की बुलंदियों पर ख़ातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ तो हज़रत जिब्रील एक मुकाम पर आकर रुक गए और कहा, अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे पर चल जाएंगे। रवायत में आया है कि इससे आगे का सफ़र और रब से मुलाकात का शर्फ हमारे नबी ने
तन्हा तय किया। यहाँ ये बताना मकसूद है कि वो जगह जहाँ फरिश्तों जैसी मुकर्रब मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं, वहाँ तक रसाई, उस जगह पहुँचने की क़ुव्वत इंसान को अल्लाह ताला ने अता की। शायर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इंसान की अज़मत व फजीलत की वजाहत की है। फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। शेर नंबर 5 है, परवरिश गम की तेरे याती तो की देखा, कोई भी दाग था सीने में कि नासूर न था। शायर फिर अपने महबूब से मिलने वाले दर्द, तकलीफ़ और अजियत का जिक्र कर रहा है कि मुझे तेरी तरफ से मिलने वाला दुख दर्द अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। यानी महबूब के दिए हुए घाव भी आशिक को बहुत जो है वो अच्छे लगते हैं, बहुत ही भले लगते हैं, क्योंकि मैं जब भी इन ज़ख्मों को देखता हूँ तो तेरा सरापा मेरी नज़रों के सामने घूम जाता है। आशिक का ये दर्द महबूब को याद रखने का बहाना है कि कब कब और किस किस तरह उसने मुझ पर जुल्म ढाए और मुझे ज़माने के सामने रुस्वा किया। इश्क के मैदान में हमने तरह तरह की तकलीफ़ें सही हैं, मगर ए ज़ालिम तेरी बेरुखी फिर भी कम ना हुई। यानी मैंने हज़ार तरह से अपनी मोहब्बत का इकरार किया, मगर तेरा ये अंदाज़े से तो किसी घड़ी उसमें कमी ना आई। तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या क्या नहीं होता। शायर कहता है कि मैंने महबूब की मोहब्बत के असूल की खातिर बहुत दर्द सहे, यहाँ तक कि अभी पहला ज़ख़म ताज़ा होता तो महबूब दूसरा वार करता, और अब ये ज़ख़म सह सह कर वो ज़ख़म जो है वो नासूर बन गया है, जिसका अब कोई इलाज भी मुमकिन नहीं। शायर ये कहना चाहता है कि महबूब की बेरुखी ने आशिक को जो ज़ख़म लगाए उसने उन्हें बड़ा संभाल कर रखा है। आशिक का कहना है, महबूब का दिया जाने वाला हर दर्द मुझे बहुत अजीज़ है। इन लबों ने ना मसीहाई की, हमने सौ तरह से मर कर देखा। बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए।